Good evening, seniors. So, we will be having our episode number 3 right now of Placement Talk, where we will be interacting with the seniors who have been placed in SLB Global, ExxonMobil, and Reliance Industrial Limited. So, without wasting so many more time, let us start with the first question. Our first question is actually SLB oriented. Till now, we had a talk with ONGC and Kane and heard their preparation strategies. So, what makes SLB different, and also what are the additional things we should know apart from petroleum technical? Okay, so first thing that is different from SLV is you never know whether SLV is going to come or not. Like बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं. मेरे टाइम पे ऐसा था लाइक हमको 2 दिन पहले पता लगा था कि SLV भी आ रही है इस बार इंटर्न हायर करने के लिए. सो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पहले से तुमने क्लियर करके रखे हैं या फिर तुम कर रहे हो तो एकदम से थोड़ा आसान हो जाता है. एकदम से सारी चीज़ें GD, उसके बाद रेज्यूमे सिलेक्शन, लिंक्डइन प्रोफाइल सिलेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही करनी पड़ती हैं, राइट? तो पहले इंटर्न एक्सपीरियंस ही शुरू करते हैं, है ना? और एसएलवी में एक बात और अलग है. बेसिकली जो दूसरी कंपनीज हैं केन में, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिनकी हायर जीपीए हैं उनको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है उनकी शॉर्टलिस्ट होने की. बट जब हम लोग का इंटर्न का टाइम था तो हम लोग ने ये देखा था कि जिसका जीपीए कम भी है बट उसका जो सीवी है, रेज्यूमे जो है, उसमें कंटेंट सही है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया था कंपेयर टू अ पर्सन जिसका जीपीए ज़्यादा है पर कंटेंट अच्छा नहीं है. तो फॉर एसएलवी यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रेज्यूमे oriented to your position that you are applying for. So if you are applying for a reservoir production job, so you must have some project for reservoir or for the production oriented. Sir, Right. does SLB also give importance to LinkedIn profiles? डेफिनेटली इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. लाइक तुम्हें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम अप टू डेट रखनी है. मैं बहुत सारे लोगों का क्या हुआ था ना, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था तो लाइक उनको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया. हम लोग पर्सनली जानते हैं कि ये बंदा मेरा दोस्त है, इसका सब कुछ अच्छा है, टेक्निकल वगैरह, बट जान के बुरा लगता है कि इसका सिर्फ इस वजह से कट गया, इसका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाया. एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो जाना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाया कुछ लोगों को. तो बुरा लगता है ये देख के, है ना. और बाकी एक चीज़ अच्छी भी है कि ये लोग ना जीपीए बैरियर बहुत कम रखते हैं. लाइक जनरली सारी कंपनीज का 7.5-8 के ऊपर रहता है. इसका मेरे हिसाब से 7 था, 7. और दूसरी बात, एक बार अगर ये लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं रेज्यूमे, फिर जीपीए भूल ही जाओ. फिर तुम्हें भी याद नहीं रखना कि तुम्हारा जीपीए क्या है ना, उसके बेसिस पे खुद को जज करना. वो लोग तो भूल ही जाएंगे. लाइक वो तुम्हारी करंट पे फोकस करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे पढ़े हो, तुमने क्या क्या किया है. अगर तुम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो, काम हो, तुम्हें पेशेंस है, तो वो ले लेंगे. क्योंकि सर्विस कंपनी में वही रहता है ना, तुमको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत पेशेंसफुली डील करना है ना. तुम्हें इतना ज़्यादा काम दिया जाएगा कि तुमको कभी कभी रात के 3-3 बजे तक काम करना पड़ रहा है. तो वो मेनली यही देखते बंदे में कि ये हार्ड वर्किंग है कि नहीं, इसमें डेडिकेशन है कि नहीं. तो ये चीज़ उनका मेन रहता है. और स्पेसिफिक टू प्लेसमेंट बात करें तो अलग क्या है उन्होंने कि कैन और ओएनजीसी में तुम्हें मेनली 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं, रिजर्वायर, प्रोडक्शन और ड्रिलिंग. बट यहाँ एक अलग चीज भी आती है तुम्हें, फॉर्मेशन इवोल्यूशन वाला चैप्टर. ये तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए वहाँ पे. वो तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, और गारंटेड है कि तुमसे पूछेंगे लॉगिंग क्या होती है, ये सब वगैरह. ये और वो चीज उन्होंने बोला, सही बोला सचिन की, कम्युनिकेशन वाली चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हाँ, कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, देखो, क्योंकि जैसे मैं इंटर्न पे गया था ना, तो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था. उनके वहाँ पे ऐसे टीम्स डिवाइडेड हैं. इंडियन मार्केट, नॉर्थ अमेरिका मार्केट, है ना, मिडिल ईस्ट मार्केट, ऐसे सारे क्लासिफाइड हैं. तो अगर तुम्हारा इंडियन मार्केट रहता है तब मतलब चले, अगर तुम्हारा इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी चलेगा. लेकिन अगर तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका मार्केट है ना, तो यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि दिन भर तुमको अपने बाहर के क्लाइंट से ही बात करना होगा. तो और दूसरी बात, जब कोई सर्विस कंपनी को काम देते हैं एज ए क्लाइंट, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. अगर तुम उन्हें कुछ बोल भी रहे हो ना, तुमको 10 वैलिड पॉइंट दिखाने पड़ेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए. तो ये चीज़ रहती है. और अनदर थिंग, तो सत्यम ने पॉइंट बताया कि तुम्हारी सीवी हमेशा उनके प्रोफाइल के हिसाब से होनी चाहिए. उनको बहुत प्रॉब्लम है. हमने मतलब हमारे प्लेसमेंट होने के बाद उन्होंने, जब हमारी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम है, उन्होंने सीवी में बहुत कुछ भर के लाते हैं और उनको अपने कोर के नॉलेज ही नहीं होता. तो जो प्रोफाइल के लिए वो आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारा उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तुम इसके अलावा तुम सीवी में क्या स्किल डालो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है. तुम्हें पाइथन आती है, ये सब आता है, ठीक है, वो तुम्हारा
अपर हैंड है, एक्स्ट्रा चीज है, अच्छी बात है, बट अगर वो रिजर्वायर और प्रोडक्शन के लिए आती है तो तुम्हें रिजर्वायर प्रोडक्शन आना चाहिए अच्छे से। तो सीवी में उन्होंने बोला, सत्यम उसने बताया ना, सौरभ ने, कि तो प्रोजेक्ट होना चाहिए था। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग ही प्रोजेक्ट रखो, ये नहीं कि तुमने किसी और चीज से प्रोजेक्ट रखा हुआ है। फायदा भी है कि वो लोग ना ज्यादा डाइवर्ट नहीं करते, अपने मन से कम ही पूछते हैं, उनका 80% डिस्कशन तुम्हारे रेज्यूमे से ही रहेगा, तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना। तुम उनको वे दो नेविगेट करने के लिए, अपने हिसाब से चीजें लिखो, तुम्हारा इंटरव्यू ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है सिलेक्ट होने के। तो लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे भाई अच्छे से बना लेना, क्योंकि 40-45 लोग अप्लाई किए थे, उसके बाद 17-18 जितना मेरे को याद है जीडी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो काफी लोगों का पहले राउंड में ही कट जाता है, तो फिर बाकी जीडी में भी नहीं बैठ पाओगे इंटरव्यू में, तो फिर क्या ही बैठोगे। तो ये चीज रहती है, सबसे पहली स्टेप इज द मोस्ट हार्डेस्ट वन। और सीडी के लिए तो पहले ही बता दिया गया है कि क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, स्पेशली काटना मत कभी किसी को वहां पे जाके। और इतना जो एक और भी चीज बता दूं, जीडी के लिए जो तुम्हें रूल्स बताए जाते हैं ना, कभी उससे स्टिक भी मत रहना हमेशा कि एकदम हार्ड है तो मैं इसी पे काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। लिबरल रहो, थोड़ा चलता है उतना, क्योंकि मैंने देखा है जीडी में कि वो कह देते कि नाम मत लो या ये चीज होने से तुम्हारा इंप्रेशन खराब होता है, नहीं होता, इतना भी नहीं खराब होता है। अगर तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हें सेलेक्ट कर ही लेंगे। एक और पॉइंट ये है कि जो एसएलवी का जीडी होता है उसका भी ट्रेंड ये चल रहा है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक देते हैं, जैसे अभी राज ने बताया था स्काई दे देंगे, ब्लू दे देंगे, ब्लू वाइट कुछ भी दे सकते हैं। तो इन सब केसेस में तुम्हारा जो थिंकिंग स्किल होना चाहिए, जो तुम्हारी क्रिएटिव साइड है, वो नहीं करके आता है, तो इस पे तुमको पहले से वर्क करना पड़ेगा। कहीं तुम इंटरव्यू पे गए और तुमको टॉपिक दे दिया, कुछ भी टीवी दे दिया, टेलीविजन दे दिया, तो तुमको उसके अराउंड सोचना है, उसके अराउंड कहानी बनानी पड़ेगी जीडी में कुछ बोलने के लिए, वरना तुम बस बैठे रह जाओगे। और जो एसएलवी का जीडी होता है उसमें सबसे ज्यादा लोगों का कटता है। तो जब हम लोग का इंटर्न हुआ था तो जैसे सत्यम ने बताया अराउंड 24-25 बच्चे बैठे थे और 4 बच्चों का जीडी राउंड क्लियर हुआ था। तो जो एसएलवी का जीडी राउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, तो उसके लिए तुमको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे जाके बैठ जाओगे तो हार्डली बहुत मुश्किल हो पाएगा। अभी जैसे सौरभ ने बताया कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं उसमें हमें क्रिएटिव होना होता है, तो लाइक इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि तुम जो बोल रहे हो उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, एट द सेम टाइम बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनके ओपिनियन को कंसीडर कर रहे हो नहीं। क्योंकि वो क्या देखते हैं ना, कंपनी में तुम लोग जाओगे तो तुम लोग ग्रुप में बैठोगे, क्लाइंट का कोई भी डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करोगे तो तुम लोग अपने व्यूज रख पा रहे होगे आपस में या नहीं, तो यही चीज फोकस करते हैं मेनली। We also have Lokesh Kumar sir and Sarthak Gupta sir, plays in Reliance Industries Limited. Next, moving on, we have a question from Priyam. Seniors, what do you think? Does knowing machine learning concepts put you one step ahead of other students? If yes, what is the strategy to learn it? Definitely, if you learn Python and machine learning, then you are way ahead than those who don't know. Because सर्विस कंपनी में क्या है, तुम्हारे पास जितने ज्यादा स्किल सेट होंगे ना उतने ज्यादा तुम बाकी लोगों से अच्छे हो। बिकॉज अब तुम्हें डेटा आता है क्लाइंट कंपनी से, है ना, क्लाइंट से, तो तुम्हें क्या, अब तुम पे डिपेंड कर रहा है, तुम उसे मशीन लर्निंग यूज करो या फिर उनके जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करके रिजल्ट निकालो। अगर तुम सेम काम एमएल से कर पा रहे हो तुम इजीली भी कर लोगे। और बाकी लोग देखो, अभी जो मैं ट्रेंड बताता हूँ ना एसएलवी में क्या है, वहाँ पे पाइथन का नाम लेते ही लोग जनरली डर जाते हैं, एटलीस्ट मुंबई में तो ये सीन है। तो अगर तुमको पाइथन आता है ना तो यू विल बी ट्रीटेड लाइक गॉड, बिकॉज तुम कोडिंग कर पा रहे हो, बाकी लोगों को उतनी अच्छे समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाइथन सीख लो। अब सीखना कहाँ से है, इसके लिए यार तुम इजीली सीख सकते हो, यूडेमी से सीख सकते हो ना, उसमें काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लाइक 300 या 350। अगर उतना भी नहीं करना तुम यूट्यूब देख सकते हो, इतनी लंबी लंबी प्लेलिस्ट बना के रखी हैं, काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होना, तुम एक हफ्ते दो उसको, 1-2 हफ्ते दो, एक हफ्ते में सीख लो, दूसरे हफ्ते में 1-2 प्रोजेक्ट बना लो, अपने सीवी में डाल दो, भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। बट वो तो प्रोजेक्ट डालना जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, हाँ, ये मत करना कि कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, कोर्स से रिलेटेड डालना, तो वो तुम्हें हो सकता है कि तुमसे वो क्वेश्चन भी पूछे उस पे जाके। थैंक यू सर। और एक और पॉइंट है इसमें, अगर तुम एमएल या फिर पाइथन वगैरह कुछ भी सीख रहे हो, एक्स्ट्रा, उसको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जो पेट्रोलियम का बेसिक है वो जरूर आना चाहिए। अगर तुम किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में जा रहे हो एज अ प्रोडक्शन और रिजर्वायर इंजीनियर,
तो तुम्हारा बेसिस ये है कि तुमको कोर नॉलेज बहुत अच्छे से आता है। तो अगर तुमको कोर नॉलेज एकदम अच्छे से आता है तब तुम उसके ऊपर ML और पाइथन ये सब बिल्ड करो। तो अगर तुम कोर के ऊपर ये सब बिल्ड करते हो तो ये तुम्हारा एक और क्रिएटिव साइड दिखाता है कि तुम नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो। तुम अगर कोई नई डिफिकल्टी आती है, अगर तुम काम कर रहे हो, कुछ नया चीज आता है तो तुम उसको सीख लोगे और कम टाइम में भी सीख लोगे। लाइक तुमने अगर पाइथन सीख के एक प्रोजेक्ट तुमने अपने रेज्यूमे में डाल दिया है, इसका मतलब तुमको वो चीज़ अच्छे से आती है, तुम रेडी टू लर्न हो। तो ये वाली चीज़ भी तुमको जो जज करते हैं उनके सामने निखर के आती है। तो इसलिए जो जिनको थोड़ा ML और पाइथन वगैरह आता है उनका थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहता है, उनका थोड़ा सा अपर हैंड रहता है। और वैसे भी अभी तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि AI ML अभी बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, और अगर किसी बंदे को एकदम कुछ नहीं आता है उसके बारे में तो ये तो डाउन साइड है ना उसका। और फन फैक्ट बताता हूँ, हम लोग के में पाइथन इतना ज़रूरी था कि तीनों के ही प्रोजेक्ट, मेरा, सौरव और देवांश, तीनों का ही पाइथन बेस्ड था। तो अगर तुमको पाइथन नहीं आता तो फिर आगे का तो भूल ही जाओ। मतलब प्योर पाइथन बेस्ड नहीं था, बेसिकली वो उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी एक अलग सी लैंग्वेज होती है जो सिमिलर टू पाइथन होती है, पर तुमको वो भी सीखनी होती है। तो इट्स लाइक अगर तुमने एक पाइथन सीखी भी है, तुम नई चीज़ सीखने के लिए तैयार हो, तो तुमको एक और नई चीज़ सीखने के लिए दे देंगे। तो इट्स लाइक तुम्हारा कर्व अपवर्ड्स की तरफ चलता चला जाता है अगर तुम थोड़ा सा भी एक स्टेप बढ़ाते हो कुछ नया सीखने के लिए। सर जैसा कि हमें पता है ML काफी ब्रॉड एरिया है इसका, पर मैं इसे पेट्रोलियम के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे इसके एग्जांपल चाहिए अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाने हैं इसके ऊपर। तो अगर तो प्रैक्टिस करें ना मेनली, तो एक वॉल्वे फील्ड डेटा सेट आती है, हमें इक्विनर की वेबसाइट से मिल जाएंगी, तो उन पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोजेक्ट बना के कुछ चीज। तो डेटा तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे, जैसे जियो फिजिक्स का कुछ डेटा होती है जहाँ पे तुम्हें फेसिस प्रेडिक्शन करने होती है, तो वहाँ पे उससे वो डेटा पे प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए तुम ये कर सकते हो, जैसे SP का एक वेबिनार सेशन हुआ था 5 लेक्चर सीरीज का, MIT के हमारे कोई टेक्सास A&M के कोई एलुमनाई है, उनका सीरीज है, तो YouTube पे पड़ा हुआ है। तुम सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सर ने एकदम बहुत अच्छे से ऑयल एंड गैस से रिलेट करके सब कुछ बेसिक से लेके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनवाया है फेसेस डिटर्मिनेशन का, तुम उसको देख सकते हो। तो वो सबसे पहला प्रोजेक्ट हो सकता है तुम्हारा। हाँ, पृथ्वी सर का एक है पूरा वर्कशॉप, उसमें उन्होंने अच्छे से बताया है सारी चीजें, डेटा भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, देखना। ओके सर, आई विल। और देखो AI काफी बड़ी ब्रांच है, उसमें तुमको सब कुछ नहीं सीखना है, ऑडियो रिकॉग्निशन, डीप लर्निंग, ये सब नहीं सीखना है। शुरुआत में तुम डेटा साइंस कर लेते हो, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिकल रिग्रेशन और ये छोटी छोटी जो एल्गोरिथम है ना वो भी सीख लेते हो, तो वो भी इनफ है शुरुआत के लिए। तो और इन सब सेट के एक और चीज तुम लोग कर सकते हो, आजकल एक नई फील्ड आ रखी है जनरेटिव AI, जैसे ChatGPT है, वो एक जनरेटिव AI का एग्जांपल है लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स का। उसके बाद जो हमारा इमेज को देख के कैप्शंस क्रिएट कर देता है या फिर इमेज क्रिएट करता है, या फिर इंस्टाग्राम में हम लोग नई फोटोज देखते हैं, तो वो सब हमारे जनरेटिव AI के अंदर आता है। तो आजकल ML के अंदर जनरेटिव AI को इंक्लूड कर दिया है और ML एक नेक्स्ट स्टेप, नए स्टेज पे पहुंच गया है, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। और जैसे राज कह रहे हैं कि लिखा है कमेंट में है ना, दिव्यांशु व्यास सर हैं, उनका गेटअप पे पेज है, तुम सर्च करना दिव्यांशु व्यास, तो उन्होंने काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, उनका एक प्रोजेक्ट लेना, उसको मॉडिफाई कर देना थोड़ा, और डेटा कहीं और से भी ले सकते हो, और उसे मतलब अपनी CV में डाल के अच्छे से प्रेजेंट कर देना। लाइक तुम्हें पूरा पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में तुमने किया क्या है। थोड़ा बहुत अगर उनको पता लगता है कहीं से कि उठाया गया तब भी चलेगा, बिकॉज तुम्हें समझ तो आया ना कि क्या किया गया है पूरे प्रोजेक्ट में, और तुम उसका ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी सब बता पा रहे हो, देन यू कैन इजीली कॉपी दैट। तो पेट्रोलियम फ्रॉम स्क्रैच लिख लो, काफी काम की चीज है। Next, we have a question from Ashutosh. एक सेकंड, एक ना इशिका यहाँ पे है क्या, या फिर कोई भी थर्ड ईयर से? एक PPT ना अजय ने मैंने शेयर किया था, अजय ने प्रिपेयर किया था उसको, उसमें बहुत सारे लिंक्स और सोर्सेज थे, कहाँ से सीखना है, कैसे हेल्प लेना है, लाइक डेटा साइंस एंड ML के लिए। तो वो PPT ना एक बार शेयर कर देना सबसे फिर से, हाँ वो शेयर कर देना, पास है। उसमें बहुत सारे लिंक्स अजय ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे।
और देखो मैंने जहाँ से सीखा था वो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो A to Z मशीन लर्निंग, ठीक है, वो एटलीस्ट 39 आवर्स का कोर्स है यूडेमी से, तो तुम उसे कर सकते हो अगर तुमको इंटरेस्ट है तो। आधा आर में आधा पाइथन में, तो अराउंड 18 आवर्स तुमको करना होगा उसमें। Next, we have a question from Ashutosh to Lokesh Kumar sir and Sarthak Gupta sir regarding the interview rounds of Reliance Industries Limited. हाय एवरीवन। हेलो। तो जैसे हमारी बारी यहाँ पे अभी कंपनियों में लास्ट में रिलायंस की बारी है, जैसे इंटरव्यू में भी लास्ट में आती है। तुम ऑलमोस्ट सारा प्रिपेयर कर चुके होते हो लगभग मतलब अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग राउंड में बैठते हो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब कि रिलायंस के लिए ऐसा कुछ अलग से तुमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाकी कंपनियों के लिए जो जो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करोगे, सारी जो प्रिपरेशन करोगे वो सफिशिएंट है इस कंपनी के लिए। बस इसका जो इंटरव्यू थोड़ा सा अलग ही होता है कि ये थोड़ा HR पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली HR राउंड के क्वेश्चन भी, HR के भी क्वेश्चन पूछेंगे और टेक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो तुमको थोड़ा वैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होता है कि किसको क्या जवाब देना और किसको क्या जवाब देना। मेरे से तो मतलब अराउंड 60% रेज्यूमे से पूछा था और बाकी जो 40% था उसमें 20% HR था और 20% तुम्हारा मतलब कोर से कहीं भी पूछ लिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली एक तो सैंड प्रोडक्शन और तुम्हारा वेल कंप्लीशंस, ये सब चीज़ें भी काफ़ी पूछते हैं। रिजर्वायर का इतना नहीं पूछा था, लेकिन 60% पूरा रेज्यूमे बेस्ड पे था। तो मेरे उसमें ML का प्रोजेक्ट था तो उन्होंने ML भी पूछा था, और ONGC ट्रेनिंग था तो उसका भी काफ़ी पूछा था ऐसे। और मतलब पैनल ऐसे जनरली क्या है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंटरव्यू आके क्वेश्चन कभी पूछे। उसमें ऐसा था कि पहले हर एक स्पेसिफिक इंटरव्यूअर को एक टाइम दिया गया था कि आप 10 से 15 मिनट आप पहले पूछें, फिर नेक्स्ट 10 से 15 मिनट किसी और ने पूछा था, देन नेक्स्ट 10 से 15 मिनट, ऐसे 3-4 इंटरव्यूअर थे। तो ऐसे चलता है अराउंड। Okay, sir. Next, we have an informal questions. Seniors, how have these 4 years impacted your personal as well as professional life? या प्रोफेशनल का तो तुम लोगों ने सुन ही लिया है, थोड़ा पर्सनल का देख लेते हैं। यार लाइक हम लोग जब आए थे ना कॉलेज में, तो हमें ऐसा लगता था कि कॉलेज में जो भी बच्चे होंगे काफ़ी लाइक उस टाइप के होंगे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप के होंगे, सब लोग अपने अपने में लगे रहते होंगे, है ना। वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू शाइन, या फिर मतलब ऐसा लगता था कि वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाएगा जो जैसा स्कूल में बनता था। बट एट द एंड ऑफ 4 ईयर ऐसा लग रहा है कि स्कूल तो कुछ नहीं था इन कंपैरिजन टू कॉलेज में जैसे दोस्त बने। तो लाइक इतने अच्छे दोस्त बने, इतने अच्छे मोमेंट रहे कॉलेज के, ये सब चीज़ें तो लाइक पूरे लाइफ टाइम ही याद रहने वाली हैं। और अभी भी मिस करते हैं हम लोग, दिन भर बोर होते रहते हैं अभी भी कॉलेज। मतलब हम लोग, मैं, राज और विशाल कॉलेज की जब भी बात करते हैं तो लगता है कि काश थोड़ा वो 2 साल जो बर्बाद हुई हैं कोविड में वो नहीं हुई होती तो थोड़ा बेटर रहता। Thank you, seniors, for joining. Here we end our core domain. Now we'll be having our non-core seniors. एक मिनट अभी लाइक प्लेसमेंट में जो होता है फील्ड के लिए थोड़ा अलग होता है प्रोसेस, तो तुषार तुम्हें बता दियो, क्योंकि हमने तो मेनली तो कोर की बात करने लगे। हाँ, एक चीज और वो रिलायंस के लिए कि CPM भी देख लेना, CPM बहुत पूछते हैं। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ यार, मतलब सबसे पहले तो क्लैरिटी रख लेना कि कोर मतलब वो 2 के जाती है, एक तो फील्ड इंजीनियर, एक रिजर्वॉयर प्रोडक्शन, ये सब के लिए। तो एक तो तुम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए पहले कि तुम्हें जाना किस में है, क्योंकि मेरे केस में मैं दोनों में शॉर्टलिस्ट था, बट वो इंटरव्यू एक का ही लिया था क्योंकि मेरा मन था फील्ड में ही जाने का। तो वो चीज़ की सबसे पहले क्लैरिटी ले लेना कि जाना कहाँ है। और कुछ लोग पे ये भी प्रेशर डाले थे लाइक
पहले बैच पे कि वो फील्ड के इंटरव्यू में कोई बैठा, फिर उसको चांस दिया गया कि तुमको क्या करना है, नहीं करना, तुमको रिजर्व में जाना है, फील्ड में जाना, तो वो आधे घंटा 1 घंटा ले लिया टाइम लेने के लिए, कि वो सोचने के लिए लिया कि वो किस में जाना चाहता है। तो जो काफी नेगेटिव साइन लगा कि उसको क्लैरिटी नहीं है कि कौन से प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हैं। फिर तो एक सबसे पहले वो क्लैरिटी ले लें। सेकेंडली फील्ड के लिए यार वो लोग पेट्रोलियम को कम प्रेफर करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पेट्रो के बंदे रिजर्वॉयर या ये सब में ही जाए। तो यू हैव टू गिव देम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस कि तुमको ही क्यों आना है फील्ड इंजीनियरिंग जॉब में। एंड सेकेंडली कोर के थोड़े बहुत रहते हैं। बेसिकली इनके इंटरव्यूज में कोई बेसिक सेट नहीं होता कि यार इससे इतना पूछा जाएगा, इससे ये पूछा जाएगा। क्योंकि जैसे मेरे लिए तो वो एक नंबर का रूम था कि मैं अपने सीनियर्स के पास गया हूँ और वो बस मानने बैठे हैं। उनको आप कुछ भी टॉपिक उठा दो, कोई भी वर्ड यूज कर दो, वो उसी पे आपकी लिए जाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ऑफ कोर्स इज अ फैक्टर। सेकेंडली कोर का नॉलेज होना चाहिए। एंड 30 जैसे सत्यम ने बोला था कि जीपीए क्राइटेरिया 7 रहती है, तो 6 रहती है। तो 7 फील्ड इंजीनियर के लिए 6 होगी, हमारे टाइम पे वहाँ 7 थी। प्लेसमेंट में शायद 6 थी रिजर्वॉयर के लिए। प्लेसमेंट में कम कर दी थी। हाँ राइट। तो और यार अपना वो एक्टिविटी का भी बता दे इनको, लाइक जनरली होता नहीं किसी कंपनी में। क्या ग्रुप एक्टिविटी हुआ था ना तुम्हारा? हाँ सो ग्रुप एक्टिविटी में क्या रहता है बेसिकली, पहले आपके जीडी हो गया, फिर जीडी से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होके ग्रुप एक्टिविटी में जाते हैं। एंड देन ग्रुप एक्टिविटी में क्या रहता है, आप लोग टीम्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। एंड जैसे हम लोग को दे दिया था कि एक मशीन दिखा दिया था कि ऐसा ऐसा मशीन है और आपको बनाना है। जो बचपन में अपन मैकेनिक्स वाला खेलते थे ना, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह लेके कुछ शेप्स बनाते थे अलग अलग, ये एक पैम्फलेट रहता था उसमें अलग अलग होते थे, तो कुछ वैसा दे दिया था। फिर एट द एंड उन लोग को कुछ 15-15 मिनट दे दिए टीम्स को कि आपको बनाना है, और वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वर्क डिवाइड हो रहा है, कौन कैसे लीड कर रहा है चीजों को, या कौन कैसे संभाल रहा है। एंड फिर एट द एंड हमें बोला था कि इसको बेचो हमें। तो फिर वो ये कि हमारा एक्चुअली पूरा बना नहीं था, तो हमने ये बोल के बेचा कि हम लोग पार्ट्स ही बेचते हैं। तो बेसिकली दैट वाज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड हम में से किसी का कि उसने ये कर दिया। तो ये सब चीजें काफी मैटर कर जाती है। एंड ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक्टिविटी है वहीं पे आपको ही वहाँ पे सरदार बनना है, या आप ही को वहाँ पे ऐसे सबका वो हेड बन के दिखाना है, एंड वहाँ पे ज्यादा बॉन्ड बनना है कि आप ही सब कुछ संभाल रहे हो। तो वो सब चीजें काफी नेगेटिव इफेक्ट डाल देती है। बेसिकली आप जैसे हो वैसे ही रहो, वो सबको ऑब्जर्व करने बैठी है। वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ लोग होंगे जो एक एक को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो ज्यादा बॉन्ड नहीं बनने का होता। वहाँ पे थोड़ा आराम से चीजों को संभालो, पीसफुली रहो, सबसे ढंग से बात करो, सामने वाले की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करो। जो सामने वाले अपोजिट टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें काफी मैटर कर जाती है। तो ये रहता है, फन रहता है काफी। मतलब ये सब एक्टिविटीज मतलब तुम वहाँ पे तुम अगर नेचुरली थोड़े समझदार हो तो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप वहाँ पे जैसे हो वैसे अगर रहोगे तो फिर दीज राउंड्स आर वेरी इजी टू क्रैक। Yes, sir. Thank you, seniors, for sharing their insights. अरे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ चरू साहब। हाँ सर, प्लीज। कि अगर तुम किसी भी कंपनी इंटरव्यू में जा रहे हो, और कंपनी के बारे में पता करके जाना। ये इन जनरल नहीं पूछते जल्दी, बट अगर कभी पूछ लिया गलती से, कुछ भी पूछ लेते। मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। कब स्लम्बा जैसलवी बनी नहीं पता था मेरे को यार। मतलब ये सब चीजें तो हर कंपनी के लिए, हाँ बेसिक चीज है ये तुम्हें पता ही होना चाहिए। और स्पेशली कि तुम अंडर से वो मत लेना किसी को कि नहीं पूछेगी ये क्या ही है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सब जानना। जिस ईयर में कॉलेज में था उसी ईयर में एसएलवी बनी थी 1926। और नहीं एसएलवी नहीं, इस्लाम बार्जे टू एसएलवी कब हुई थी? तो ये दिसंबर से पहले नवंबर के आसपास हुई थी ये। मैं होता उस टाइम पे मैं फॉलो अप नहीं कर रहा था इस्लाम वाला चीज को, एसएलवी बन गई। तो मेरे को पूछ दिया उन्होंने, तुम किसके इंटरव्यू में बैठे हो? इस्लाम बाजे एसएलवी। तो मैंने बोला इस्लाम बाजे, बोलता नहीं एसएलवी हो गई, इस्लाम बाजे तो गई। कंपनी के बारे में जानने का मतलब ये है कि कंपनी इंडिया में क्या काम करती है, इंडिया में उसके कौन कौन से ऑपरेशन है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर एक्सॉन मोबिल का एग्जांपल ले लो तो वो इंडिया में अपने ऑयल एंड गैस के ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करती है, वो सिर्फ केमिकल्स में ज़्यादातर। तो वैसे ही अगर कंपनी के बारे में जान रहे हो तो उनका इंडिया के हिसाब, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या काम है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो बता दो। और तुम लोगों को ऐसा इंटर्न एक्सपीरियंस जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? लाइक इंटर्न में क्या किया हमने, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे बनाना होता है? हमारी अटेंड करती हाँ मेन Hopefully चीज कभी ये आ है जाए कि तो। कभी सिलेबस एसएलबी आएगी भी कि नहीं, मतलब वही फिक्स नहीं है। तो ये लोग बहुत पैसिमिस्टिक हो रखे या- हैं, इनको या लगता बच्चे- नहीं आएगी। या केन ने बच्चे छोड़े हैं क्या ले जाने के लिए? आधा बेस्ट उधर है। ये उनका बहुत कंसर्न रहता है कि उनको कैन से पहले आना है, कैन से पहले आना है। अब मतलब थोड़ा हो जाएगा सब कुछ करना। तुम लोग ये ध्यान रखना, तुम लोग अगर कंपनी के लिए बैठ रहे हो, कंपनी भी तुम्हें लेने ही आएगी। उनको जितना तुम्हें जरूरत है कंपनी की, कंपनी को भी जरूरत है तुम्हारी। उनके उन लोग भी बहुत खर्चा कर के आते हैं, एक एक हाथ पे बहुत रहता है, तो थोड़ा आराम से बैठ के देना, मतलब हो जाता है सबको। और जब भी बैठो ना इंटरव्यू के लिए तो ऑयल प्राइस जरूर चेक करके बैठा करो। लाइक अरे मेरे हाँ टाइम यार, पे कंपनी मेरा के बॉस स्टॉक भी पता कर सबसे लेना। पहले यही पूछा था कि ऑयल प्राइस क्या चल रही है, तो उस टाइम पे 100+ थी, इसलिए भर भर के हायर कर रहे थे वो लोग। ये बहुत अच्छा बात बोला है। एक प्रेजेंटेशन हो रहा था, उसमें इनफॉर्मल था, इंटरव्यू नहीं था, बट उसमें मेरे से पूछा कि आज का ऑयल प्राइस कितना है। मैंने बोला सर डॉलर पर बैरल में, बोला हाँ उसी में। सर नहीं पता है। बहुत एम्बैरेसिंग है कि मतलब तुमको पता नहीं कि ऑयल प्राइस कितना है। मतलब एटलीस्ट ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो थोड़ा सा न्यूज को उसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 वीक तक का थोड़ा हेडलाइन एटलीस्ट देख के जाओ क्या चल रहा है। थोड़ा खास करके बहुत एक्यूरेट नहीं मांगते वो लोग, बट आइडिया होना चाहिए कि 100 से 110 के बीच में, या फिर 110 के ऊपर है, 80 है, 90 इस टाइप से। नहीं, खास करके एसएलबी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंट हायरिंग करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीपीए सब देखती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। जो अच्छे बंदे होते हैं उन्हीं को पिक करती है। तो और अगर नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखना होगा, मतलब कोई भी और एक और चीज बता रहा हूँ, अगर ये बाइक अच्छा किसी बोला की तुषार। हाँ मुंह बंद भाई। रखने वाला। सॉरी, एक तो थैंक यू। यार, क्या बता रहा था कि अगर किसी को लगता है ना कि इसकी इंग्लिश कमजोर है यार, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो कंपनी में नहीं भर रहे हैं, ये गलती मत करना। जरूरी नहीं है तुम्हारी इंटरव्यूज होगी कंप्लीट इंग्लिश में ही होगी। मेरा एक राउंड हिंदी में ही हुआ, फिर जब सेकंड राउंड हुआ तो वो कंप्लीट इंग्लिश हुई। तो हो सकता है कि जो अगर हमारे खुद के नहीं आ गए तो चिल ही रहते, वो तुमसे इतना ज्यादा तो प्रेशर में नहीं डाल देंगे। तो ओएनजीसी का भी इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, कैन वालों का भी मैंने कुछ पूछा था तो वो बोले थे कि हिंदी में ही चल रहा था। तो उतना ये मत होना चाहिए कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ जीडी में फर्क पड़ेगा, जीडी में तो वो देखते हैं तुम्हारा, तुम कैसे बोलते हो, क्या बोल रहे हो। और जीडी में लाइक एसएलवी में थोड़ा सा चेंजेस था। जनरली क्या होता है ना कि एक बंदा लीड करता है, फिर सब फॉलो करते हैं। हमें ऐसा किया था ना, उन्होंने सबको बोला था पहले तुम 1-1 मिनट सबको टाइम दिया था, सोच लो, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करो और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, एक एक करके सब लोग। तो 6 और 7 के ग्रुप बने थे, तो सबको लीड लेने का मौका मिला था शुरुआत से ही। ऐसा नहीं वो था इंटर्न में किसी हुआ था, बंदे वो को प्लेसमेंट में ऐसा नहीं हुआ था। प्लेसमेंट में तो नॉर्मल जीडी जो होता है अच्छा, पहले ही placement बता में दिया हुआ था। हाँ अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब टॉपिक तो अजीब ही रहते, जीरो, नथिंग, ब्लू। अब बता, हाँ अगर एसएलवी कहीं पहले आ चुकी है किसी कॉलेज में तो पता कर लेना वहाँ पे क्या टॉपिक होती है, सेम ही टॉपिक रहती है इन जनरल। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे टॉपिक यूपीएस से सेम था। हाँ मतलब मेरे को पहले पता थी कि किसी का ब्लू आने वाला, किसी का स्काई, किसी का जीरो, बट हमें ये नहीं पता, मेरा खुद का नहीं पता था कि जीडी नथिंग। राउंड होता है ना, तो जीडी की प्रैक्टिस करना तो चालू कर ही दो तुम लोग अभी से। हम लोग भी किए हैं काफी, तुम लोग भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और ऑनलाइन अभी गर्मियां चल रही हैं, कर सकते हो 1 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समय देना है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जीडी तो सबसे पहले कर लो, क्योंकि तुम ऐसा आते हुए भी अगर जीडी में कट जाएगा तो फिर क्या ही करोगे आगे। ऑल्दो कंपनी का वैसा नहीं सेंस बनता है यहाँ पे, बट जो कम्युनिकेशन वाला बात चल रहा है उस पर, उसके लिए मैं ऐड करना चाहूँगा कि लाइक बहुत अलग अलग रीजन से यहाँ पे कॉलेज में लोग आते हैं ना। कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा मान लो, है ना, उसका इंग्लिश ठीक नहीं है ना। लाइक कोई बिहार से आ रहा है, मैं खुद वहीं से हूँ। तो अपने को कभी अंडरमाइन मत करो, तुमको नहीं आता है एक्सेप्ट इट, और फिर उसको ये करो कि हमको सीखना है, हमको करना है, तो उसके लिए तुम वर्कआउट करो, मतलब खुद पे वर्क करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो, पढ़ो चीज़ों को।
तुम जितना ज्यादा लोगों को सुनोगे, देखोगे, रीड करोगे ना, उतना ज्यादा इंप्रूव होगा तुम्हारा चीज में, वो इस कम्युनिकेशन। कभी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में मत आना कि मेरे को नहीं आता ये तो मत सोचना क्या कि ही यार होगा ये चीज। मेरे को तो नहीं आता इंग्लिश अच्छा बोलना, मैं तो फंबल करता हूँ, डरता हूँ, इसलिए कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। बहुत सारे कंपटीशन दोनों चैप्टर्स में इसलिए भी होंगे तुमको ये इसको स्टेज फिर वो करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, और खास करके प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यू में ये चीज तुमको काम आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला। और कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं है, बस ये है कि इंग्लिश कभी कभी बैरियर बन जाएगा तुम्हारे कम्युनिकेशन में। अगर इंटरव्यू तुमसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा हो, तुम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, सही से जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो तुमको आते हुए भी तुम अपना मौका गवा रहे हो वहाँ पे, तो उसको एक बैरियर मत बनने दो, है ना। अगर कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो यू जस्ट एक्सेप्ट इट, और फिर उसमें तुम काम करना शुरू करो, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, दोस्तों से थोड़ा कभी बात करो, है ना। और यूट्यूब पे तुमको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसा वो क्या भाई, इन्हें इजी काम करो भाई, बिना सबटाइटल के इंग्लिश मूवीज देखो और ट्राई करो तुम लोग क्या समझे हो। मतलब इजीएस्ट वे ये सब रहता था कि समझना बोलना, बट इंग्लिश हमेशा सिर्फ हमारे बैच से नहीं है, सालों साल से ऊपर से कोर के जॉब्स में कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन की, तो इसको कभी भी ऐसे नेग्लेक्ट मत करना। हाँ, नेग्लेक्ट मत करना है इसको, मतलब जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। यू आर जीरो अगर तुमको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो खुद को, मतलब तुमको सब कुछ आता है बट यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ, सो दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो और तुम्हारा जो भी दोस्तों ग्रुप है ना, उन किसी ना किसी बंदे में मतलब कुछ ऐसी बात होती है जो बाकी में नहीं है, तो तुम लोग है ना अच्छी क्वालिटीज फाइंड करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विशाल की बात करें, अभी विशाल सर गए थे ना, तो वो जियो पॉलिटिक्स पे लाइक उसकी नॉलेज सबसे तगड़ी है। अगर राज की बात करें तो ये प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करता है, तो सबकी कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज रहती है, तो तुम लोग वो सीखने की कोशिश करो, है ना। तुम 5 दोस्तों से 5 अच्छी चीज सीख पा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कितने आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों के साथ रहो, उनसे सीखो, साथ में ग्रो करो, इंस्टीड की तुम लोग जेलस हो रहे हो आपस में, या फिर तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। और ये कम्युनिकेशन बैरियर वाली जो बात है, इसका मेरे हिसाब से मुझको ये लगता है कि जो आईआईटीज में जितने भी बच्चे आते हैं ना, उनको अपने आप ऐसा लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो अपने आप को टैग दे देते हैं, उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, तो बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अकेले रहूँगा। तो ये उनका सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है, वो अपने लिए इंट्रोवर्ट बोल के खुद को एक सेफ स्पेस बना लेते हैं कि मैं इसके अंदर ही रहूँ। तो अगर तुमको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है या फिर कुछ आगे बढ़ना है, तो तुमको वो वाला शेल तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को ये इंट्रोवर्ट का जो बेकार सा टैग दे रखा है उसको हटाना पड़ेगा। ऐसे ही ठीक है। अच्छा भाई, अब रहने देते अपन लोग, बहुत हो कोई इंटरेस्ट नहीं है सर्विस कंपनी में, सबको एनजीसी जाना है, वे मतलब में लगे हुए हैं। जाना क्या है, सलामती आती है, कोई जाता नहीं है वहाँ पे जो मिल जाए। और आती भी है कि रिवीज को भी गारंटी नहीं है ना भाई, बहुत वो कंपनी है, मतलब देखा सिलेक्टिव उठाती, किसी को कुछ पता नहीं होता कि मतलब चुन को उठाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंपनी पहले आ जाए, जिसमें हो जाए, वो बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है, चूज करने का नहीं है तुम लोग के पास, बस अपने से नीचे वाला जो बैच है बस उन्हीं के पास 100 कंपनी थोड़ी ना आती, 4-5 तो आती है, और फिर बच्चे भर के हैं। ओएनजीसी चूज करना है, एक्सॉन मोबिल चूज करना है, जो कंपनी आ जाए, जिसमें हो जाए, वही मेरी कंपनी है, वही बेस्ट। हाँ, थोड़ा बहुत चूज कर सकते हैं, जैसे एक्सॉन मोबिल का राज ने बताया था, अगर तुमको लगता है कि सच में सिटी से कम है तो अपने हिसाब से देख लो। बट उसका इंक्रीमेंट अच्छा है भाई, बेंगलुरु में मिलेगा, बाहर में मैडम रेत में, तो हाँ, जॉब लोकेशन भी एक चीज होती है एसएलबी एक्सॉन के केस में जॉब काफी मतलब अच्छी जगह पे मिलती है तुमको, मुंबई, बेंगलोर, बट केन में तुमको बारमेर में रहना पड़ेगा, तो अगर ये चीज किसी को मैटर करती है। भाई एसएलबी के काफी लोग हाँ, फील्ड इंजीनियर की अलग बात अभी तो गया एक क्वेश्चन भेज दिया ना तो जाती ही हमारे नॉन कोर वाले मित्र लोग हेल्प करेंगे, जिनको नॉन कोर में जाना है या फिर उसके लिए। सर, वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम करण। सर, फील्ड इंजीनियर का जॉब लोकेशन कहाँ पे होता है, पोस्टिंग्स? यार पता चले तो बता दो भाई, कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता इनका। मतलब जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने जब स्टार्टिंग में आया था, हमारी मतलब जैसे बात हुई थी प्लेसमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला था कि बारमेर स्टार्टिंग होता है, फिर चेंज होते रहता है। जैसे अभी जो कुछ लोग गए उनका आसाम भी, हाँ, आसाम में है अभी, और कुछ का दुबई है, मतलब ऐसे काफी वेरी करता है। इन शॉर्ट ये है कि तुमको रेगिस्तान में जो सबसे बेकार जगह है ना, वहाँ पे भेज देंगे,
क्योंकि अच्छी जगह तो नहीं मिलेगी अगर फील्ड में हो तो। रेगिस्तान में सबसे घटिया जगह जहाँ पे वेल होगा, जहाँ से तेल निकलते हैं, वहीं पे तुमको काम करना है, बात खत्म। कहीं भी until and unless you are not in offshore तो यार ऑफशोर में तो फिर भी वेल है वहाँ पे, फिर भी वहीं पे काम करना है ऐसा। हाँ मतलब देखो यार, लाइफ तो घटिया रहेगी, वो तो तुम लोग मान लो। अब तुम कोर में हो तो लाइफ तो वैसी ही रहेगी। सर बट हमने यहाँ पे देखा कि बंक हाउस के अंदर एटलीस्ट एसी है गर्मी के लिए। वो तो रखना हाँ, पड़ेगा ना। हाउ डू यू वर्क इन 45 डिग्री सेल्सियस विदाउट एन एसी? हाँ मतलब वो रहेगा, लेकिन यार तुम लोग वही हो, तुम लोग कमा के उड़ाओगे जो बाड़मेर में है, तो लाइफ तो खराब ही रहेगी।